प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के नंबर 1 चैनल में जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के सेंटअप एग्जाम का आंसर की, जो एग्जाम दे चुके हैं या जो एग्जाम नहीं दी है, दोनों के लिए है। अगर जो एग्जाम दे चुके हैं तो अपने आंसर की को यानी चेकआउट कर सकते हैं, और जो नहीं दिए तो उसके लिए अच्छी बात है कि आप इसको अच्छे तरह से यानी नोट कर लीजिए और आप एग्जाम में आसानी से इसको एग्जाम दे करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पूरी तरह से आपको यानी यही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपके सेकंड टाइप एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा इसको में क्या कह रहा है। क्या टाइगर वाज किल्ड बाय आ हंटर। ठीक है, आपके सामने उसको क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको चूज करना है इसमें से। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आ हंटर किल्ड आ टाइगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो ये देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा है कि आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। ठीक है, इसमें भी आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका भी आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। समझे, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ठीक है, इसमें भी आपको यानी क्या एक्टिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस में चेंजिंग करने का था। ठीक है, चलेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माई मदर डैश डैश 42 ईयर्स वर्ल्ड नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो चूज द करेक्ट है टेंस फॉर्म चूज करना, आपको टेंस है चूज करना। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विल बी। ठीक है, माई मदर विल बी 42 ईयर्स वर्ल्ड नेक्स्ट मंडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि सी डैश डैश कम इट वेयर स्टिल वेटिंग फॉर हर। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपके सामने क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम फिर क्या कह रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। क्या आई स्पीक ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। ठीक है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन चूज करना, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, नहीं 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि डैश 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 फॉर्टन स्माइल अपॉन यू। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चूज द करेक्ट एक्सक्लूसिवली वर्ब से आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। 6 नंबर का आपको ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। द पेटेंट यानी द पेटेंट इज डेज बिफोर द डॉक्टर अराइव। ठीक है, आपको चूज द करेक्ट वर्ब आपको यहाँ चूज करना है, वर्ब फॉर्म आपको यहाँ चूज करना है। तो ये इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डाइड, विल डाई, ठीक है, कैन डाइड, ठीक है, हैड डाइड। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, हैड डाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि ही सैड बी क्वाइट एंड लिस्टन टू मी। ठीक है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको आपको बदलना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो 8 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ही अर्गेड देम टू बी क्वाइट एंड लिस्टन्स टू हिम। ठीक है, चलिए फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, आई थाउट यू वेयर अबाउट डेज डेज डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो 9 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, टू लीव हो जाएगा। समझे, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। ही सेज दैट हिज गोइज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो आपको चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच चूज करना है। तो आपके सामने क्या पहला दिया हुआ, ही सेज आई वांट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, तो इसका क्या हो रहा है, यानी आपको चूज करना 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही सेज आई विल गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। आई रिगेट, ठीक है, रिगेट डज सनसन अबाउट द वेडिंग। ठीक है, आपके सामने चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, टू टेल हो जाएगा। ठीक है, टू टेल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। Besides this I gave him $500। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माई एडवाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस में चूज करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट वॉज डार्क डेज डेज द टनल। ठीक है, टनल। ठीक है, आप चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइड। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज द काउज डेज डेज द प्रॉब्लम। ठीक है, आपके सामने चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। प्रीपोजिशन चूज करने के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि ही गिव डेज स्मोकिंग। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है आपको। 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 17 का आपको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आई एम वेरी गुड एट फिजिक्स। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। डू यू माइंड डेज डेज इट विथ यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, टैकिंग। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है कि ही हैज़ टेकन टू डेज डेज डेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गैम्बलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना। ही डाइड नॉट लिस्टन व्हाट आई सेड, ही विल नॉट लिस्टन व्हाट आई सेड, ही हैड नॉट लिस्टन व्हाट आई सेड। ठीक है, ही डिड नॉट लिस्टन टू व्हाट आई सेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आपका। तो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका। ठीक है, ही डिड नॉट लिस्टन व्हाट आई सेड। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेज डेज इज ए इम्पॉसिबल ऑन दिस संडे ग्राउंड। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें से 21 क्वेश्चन को क्या करें, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइकिलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैक डेज डेज इंग्लिश स्पेंस हैंड आर्ट बिट ऑफ फ्रेंच। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, 22 का। तो 22 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। आई एडवाइज विच स्प्रेड्स बाय द कॉन्टैक्ट इज द कॉल्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना आपका। इनक्रेबल आपको इन्फेक्शन चूज करना है क्या आपको, यानी कॉन्टैक्ट गाइज चूज करना है या फेटल यूज करना आपको। इसका आपका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन ही होगा, इन्फेक्टिव्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई लाइक्स डेज डेज माई बिल्स ऑनलाइन। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 24 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन को। तो 24 आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फोन रिंग। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आ फ्यू मिनट्स एगो।
आई डेस डेस माई वर्ल्ड मोबाइल एनी मोर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है 26 का। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग माई मोबाइल एनी मोर, ठीक है। उसका देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्टली, आपको चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड चूज करना है आपको। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट, GOVER, ठीक है। उसके बाद MENT, ठीक है, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। व्हाट डेज डेज इन द इवनिंग्स, फिर क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट डेज डेज इन द इवनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यू आर डूइंग। चलिए चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड चूज करना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलीनियर, इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। आई डोंट नो डेज लेस मनी ही हैज़, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इसका। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाउ मच। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई डेज 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 फुटबॉल आफ्टर वर्क, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है आपको। तो 31 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्ले। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरिता इज डेज डेज हर हेयर हैंडिंग, ठीक है, सॉरी हैंड बैग, हेयर हैंड बैग, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विल कैरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आई एम द डेज डेज इन द फैमिली, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है आपको। तो 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ही डेज डेज पनिशडाइज्ड फॉर लेंग, ठीक है। आपको यहाँ चूज द करेक्ट एग्जीक्यूटिव वर्ब चूज करना है आपको, ठीक है। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड आपको चूज करना है। तो डिफरेंट का क्या होगा, यानी डिफरेंट आपका जो होगा तो वो ये इसका यानी करेक्ट ऑप्शन है, यानी करेक्ट मीनिंग है, ठीक है। तो इट इज डेस यूनिक यानी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या आना है, यूनिक, यूनिक के साथ क्या लगेगा आपका, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज आयरन, ठीक है, सॉरी ईरान है, आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इरम हो जाएगा, इरम होगा। तो इसका 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। द प्राइज भारत इज माई होम इज राइटन बाय, यानी इसका लेखक कौन है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। शिगा नोया इज आ डे शॉर्ट स्टोरी राइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जापानीज, ठीक है, जापानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नॉट फ्री पीपुल, दैट ऑल फ्री पीपुल टेक फॉर डेज चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर 40 का आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 10 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोर इन होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिल्टर लव फॉर मी इज फॉर्म, ठीक है। 41 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वीट्स लव आई डू नॉट गोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द नेम ऑफ लॉम्स डॉग इज डेस, द चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे हो जाएगा। पेयल्स बैक वाज डेस बाय बर्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 43 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिकन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ फिर 44 का आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। लीव्स ऑफ ग्रास इज द कलेक्शन ऑफ
पोएम्स बाय, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वॉल्ट विद एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फिर क्या कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट इज राइटर बाय, ठीक है, राइटन बाय किसके द्वारा लिखा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोहन मिल्टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। कुड इम्पॉसिबल अहेड, ठीक है, अहेड, ठीक है। तो इसका लिस्टेस द माउंटेन्स लव हेड इज टेकन फ्रॉम, यानी चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करना। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। द पोइटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द डैश एयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। टीएस आई लॉर्ड इज अ डैश पोइट, चूज द करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मॉडर्न। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसी को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। माजोर लिंग्विस्टिक चेंज इज नाउ एज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा।